ओके ठीक जी, है सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी का सेशन शुरू कर लेते हैं। ये हम ठीक है सर। मिड टर्म के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने सम अप की हैं। इसमें मैं ठीक है। सोच रहा था कि हम 2 क्वेश्चन रख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो लीनियराइजेशन, इसके टॉपिक्स जो चैप्टर 2 से हैं, उसमें लोकल लीनियराइजेशन है और इसके साथ-साथ जो है वो फीडबैक लीनियराइजेशन है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं इसमें। इसी तरीके से जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी 15 मार्क्स का रख लेते हैं और इसका जो तलक है वो रख लेते हैं इससे चैप्टर 4 से। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है और एलिमेंट्री रियलाइजेशन थ्योरी है। इसमें हम जो है वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें कर चुके हैं। उसी एग्जाम्पल को एक दफ़ा दोबारा मैं चाह रहा था कि हम एक दफ़ा देख लें। ये जो ठीक है सर। है ये हमने किताब से ही ली है और किताब में इसको बाकायदा उन्होंने जो है वो सॉल्व किया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है किताब में कुछ, तो वो करेक्शन जो है वो उसके जो इराटा होता है उसका वहाँ से देख के हमने कर दी। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन से हमने उसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाना। इसी तरीके से इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, यानी जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और इसी तरीके से जो है वो उस पर लोकल लीनियराइजेशन कंप्यूट करनी है उन्हीं पॉइंट की मदद से। तो ये हमने एक जो पहले से एक वीडियो में ये डिटेल से हमने जो है वो स्टेप्स जो है वो बता दिए थे। तो इसको मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम स्टेप्स हमने डिटेल में एक वीडियो में कर दिए हुए। हाँ, अलबत्ता ये जो स्टेप्स हैं जो कि एलिमेंट्री रियलाइज से लिंक है, जो है कुछ स्टेप ऐसे थे जो कि प्राइमरीली हमने बहुत जल्दी में निकल गए थे और हमने कंप्लीट नहीं किए थे। उनको हम क्विकली देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये क्या हो क्या रहा है ना। अब आप लोग बताएं आपके ज़हन में क्या है। बिलाल भी आ गए। जी अनस, आपके ज़हन में क्या है? हम 2 क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें इसमें तो। ठीक है सर, सही सोचा आपने, बिल्कुल 2 क्वेश्चन ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बिलाल आप क्या कहते हैं? 2 क्वेश्चन रखे हमने, एक चैप्टर 2 से और एक चैप्टर 4 से। ठीक है सर, जैसे आप समझते हैं बेहतर वैसे रख लें। जो है अच्छा, इसके स्टेप्स ज़रा देख लें कि ये इसने किस तरीके से किए हैं। जो इसमें टोटल 4 स्टेप हैं। पहले एक डिकम्पोजिशन है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ। असल में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनती है उसमें जो जो ये यूँ समझे कि ये पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है। ये ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रही है। तो ये पोलिनोमियल जो है इसमें m जो है उसको लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए और सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे m इज लेस देन n। इस तरीके से जो है ये जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट होगा। तो उसका तरीका क्या किया उन्होंने कि ये जो इसमें अगर आप देखें गौर से तो सिर्फ एक टर्म ऐसी है जिसमें कि ये वाला केस बन रहा है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको ब्रेक किया है। तो ब्रेक कैसे किया है लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि इसको ब्रेक करने के लिए जो है वो कुछ इस तरीके से एक a प्लस डिवाइडेड बाय 2s प्लस 1, इसको अगर ऊपर b कह लें तो इस तरीके से जो है इसको वर्कआउट करके और इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से निकाला गया है कि ये जो वैल्यू है ये 2 आती है a की और b की वैल्यू जो है ये -12 आती है। ये हम एलिमेंट्री क्लासेस में करके आए हैं। ये जो प्रोसीजर जो है कि किस तरीके से हम जो है
क्या कहते हैं, ये रिडक्शन करेंगे, यानी ये इंश्योर करेंगे कि m इज लेस देन n। ठीक है, तो ये जब ये रिडक्शन हम कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एक फॉर्मेट, इसमें इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस ट्रांसफर फंक्शन को फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें अगर आप गौर से देखें तो मेरा एक सवाल था यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, ये सवाल आप जरूर पूछिएगा कि ये a जो है इसको यहाँ पे, और ये जो b है इसको जो है ये यहाँ पे, ये इस पूरी, बल्कि इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। जी बिलाल, अब आप सवाल कीजिए। सर सवाल था मेरा, इसमें ये बात लिखी हुई थी एक डेफिनेशन या थ्योरम के अंदर कि जब m इज इक्वल टू n होगा तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना हुआ है तो फिर मतलब इसको हम मतलब अलग क्यों कर रहे हैं? यानी एक तो एक कंडीशन है कि भाई m लेस देन n होना चाहिए, यानी स्ट्रिक्टली प्रॉपर बनाना पड़ेगा हमें। ये असल में उसकी कंडीशन यही है, पहले उसको वो स्ट्रिक्टली कर रहा है, आपने सही कहा, वो पहले उसको स्ट्रिक्टली में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल वो पहले से ही स्ट्रिक्टली हो तो फिर डी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं सही ना? है सर। नेक्स्ट जी स्टेप जी सर। डायरेक्ट चले जाएंगे। तो ये स्टेप कदरे आसान है और इसको इतना समझना मुश्किल भी नहीं है। स्टेप 2 पे चले जाते हैं, और स्टेप 2 भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं है अगर हम देखें तो। स्टेप 2 में क्या किया है कि अगर हम गौर से देखें तो इसका एक कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है हमें। अगर कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो अगर हम देखें यहाँ से, तो हमारे पास s प्लस है, यहाँ पे s+2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक चीज तो ये कॉमन आ गई इसमें, s+2 आ रहा है, s+2 आ रहा है, s+2 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये एक यहाँ लिख दिया। दूसरा s के साथ जो है ना ये 1 प्राइमरी लेना चाह रहा है, ताकि जो है जब इसको खोलेगा ना तो यहाँ पे जो है ना ये 1 इंश्योर किया जा सके। इसके लिए क्या किया है कि ये 2s+1 जो है, 2s+1, ये जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में नीचे जो आ रहा है ना, इसको जो है वो इस तरीके से लिख दिया है कि s+1/2। ठीक है, इस तरीके से लिखने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है वो 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया। जब 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये इस तरीके से बन जाएगी 1/2 s+1, और 2 को चूंकि ऊपर भी लिखा जा सकता है तो इस ये एक्सप्रेशन जो है ये इस तरीके से बन जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय s+1/2। ठीक है, ये सिर्फ s को 1 बनाने के लिए जो है ये 2s+1 दो जगहों पे आ रहा है, 2s+1 2s+1। ठीक है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो इस तरीके से बनाया गया है, और उस कॉमन डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, दिखाने के लिए कि ये जो है इसकी ये वैल्यू है, और इसको फिर इक्वेट किया गया है यहाँ से। अगर आप देखें तो जो α1 है तो वो आपके पास 9/2 होगा, और इसी तरीके से α2 जो है वो 6 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से αn जो α3 है वो यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और n आप देखें n जो है वो = 3 बन गया, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बस जैसे ही आपने कॉमन डिनोमिनेटर मालूम कर लिया ये स्टेप खत्म हो गया। अब ये क्यों लिया गया, उसकी वजह ये है कि ये चीज जो है ना ये फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन बाहर ले लेंगे इससे ना, ये जो क्या नाम है, ये फिर इस ट्रांसफर फंक्शन का जो क्या कहते हैं जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा। जी बिलाल, आपका कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। ओके, बेटे नुमान आपने भी ज्वाइन किया है, आपका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, अभी कोई सवाल नहीं है। थैंक यू। आगे चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें कि जो है ना वो जीएस को इस फॉर्मेट में लिख दिया है कि उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर है ना वो बाहर ले दें। ठीक है, जब हम उसको बाहर ले जाएंगे तो अब ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये
एक नया फॉर्म या एक नई शेप जो है ना वो ले लेगा, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि अब इसको उसने कहा कि आप इस सूरत में एक्सपैंड कर दें। अब इसमें क्या है कि एस की जो पावर्स है ना, उनसे ये n1 n2 और n3 मैट्रिसेस जो है ना ये निकाल लें। ठीक है, एस की पावर्स से, और एस की पावर्स जो है वो किस तरीके से है, पहले हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे। अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये बनेगा -6 और साथ इसके बनेगा s² प्लस 2s प्लस 4। अगर हम इसका जो है वो स्क्वायर जो है उसको वो कर दें +4। ठीक है, तो सिर्फ इसी टर्म को फोकस करें तो ये हम इसको मजीद एक्सपेंड -6x² और -12s और -60 6 4 24। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखें कि यहाँ से जो है वो ये -6 जो है ना इसको हम यहाँ पे ले -6। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको भी एक्सपेंड करेंगे और उसमें जो s² के साथ जो लिखा हुआ है ना उसको हम आगे लेके आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे चूंकि s² जो है वो है ही नहीं, तो उसका जो कोएफिशिएंट है ना उसको जीरो कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो s² का कोएफिशिएंट 1 बनेगा, वो यहाँ लिख लेंगे। तो s² के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, s के कोएफिशिएंट यहाँ आ जाएंगे, और जो कांस्टेंट्स हैं या s की पावर 0 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से n1 मैट्रिक्स निकल आएगी, n2 मैट्रिक्स निकल आएगी और n3 मैट्रिक्स निकल आएगी। ठीक है, इस तरीके से 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ कोई सवाल है? जी अनस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, सब ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है। अरे वेरी गुड। इसके बाद लास्ट स्टेप, लेकिन लास्ट स्टेप भी मुश्किल नहीं है, ये स्टेप थोड़ा सा कदरे टीडियस था, इसको ज़रा समझने और डिकोड करने में थोड़ा सा टाइम लगे, यानी थोड़ी सी मेहनत से ये हो गया। स्टेप 4 में देखें थोड़ी देर के लिए, तो स्टेप 4 में वो जो हमने अल्फा वो निकाले थे ना, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, अब उन अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 जो है ना उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उसकी डायमेंशन k होनी चाहिए। k डायमेंशन जो है यहाँ पे चूंकि जो फंक्शन दिया गया है जो g है ये बजाते खुद 2 × 2 डायमेंशन का है, जो कि m और n, m और k, तो k यहाँ से जो है ना 2 निकलता है k की वैल्यू में। इसके मैं दोबारा आपको लेके जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए ये याद रखें कि k जो है ना वो 2 है। ठीक है, तो k 2 डायमेंशन के साथ अल्फा 1 जब हम लिखेंगे, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 इंटू k 0 और 0। ठीक है, अल्फा 1 जो है वो 6 है, तो ये जो है सॉरी 9/2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो ये चूंकि a जो है a की वैल्यू में यहाँ माइनस अल्फा 1 इंटू जो आई के आएगा, तो ये पहली जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी -9/2 0 0 -9/2। ये माउस जरा गड़बड़ कर रहा है। अल्फा 1 की ये एंट्री बनेगी और ये यहाँ पे इस तरीके से लिखी जाएगी ए में। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास अल्फा 2 की एंट्री बनेगी और अल्फा 3 की एंट्री बनेगी, और वो आगे जो है वो एक 2/2 की मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का जो पोर्शन होता है छोटा सा 2/2 की मैट्रिक्स में ये इस तरीके से ये लिखी जाएगी, और बाकी पार्ट जो है वो 1 1 1 1 होगा, जैसे ये लिखा हुआ है ये 1 1, ये जो है ये वैसे तो ये 2 होना चाहिए, लेकिन 2 शायद उसने जो है वो सबको डिवाइड करके इसको जो है वो, अच्छा ये k नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 है,
सॉरी, के इसका सिर्फ ऑर्डर है, ये के की जगह 1 लिखिएगा प्लीज, ठीक है। ये क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये 1 है, ठीक है। आई है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थोड़ा सा ये, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 1 है, तो ये 9/2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो है -9/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी। 1 मिनट के लिए मैं आपको दोबारा वापस लेके जाऊंगा कि ये जो के है ये कहाँ से आ रहा है, फिर आप लोग मुझसे सवाल पूछिएगा, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको भी थोड़ा डिकोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन ये अच्छा सवाल था, ठीक है। ये यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये जो इसके जो थ्योरी है उसमें दिया हुआ था कि ये जो ये मैट्रिक्स जो है ये m/k है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि 2/2 मैट्रिक्स है तो m की वैल्यू भी 2 है और k की वैल्यू भी 2 है, और i k जब हम लिखेंगे या k इंटू के, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी, I2 भी लिख सकते हैं इसका। भाई ये एक चीज जो थी ये पीछे से आ रही थी, अब दोबारा से ए को देख लेते हैं और फिर आप मुझसे कोई सवाल अगर होगा तो आप जरूर पूछिएगा। अल्फा भी देखते चलते हैं कि अल्फा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो अल्फा 1 जो है अगर आप देखें तो अल्फा 1 की वैल्यू जो है वो 9/2, ठीक है। अल्फा 2 की वैल्यू 6 है और इसी तरीके से जो अल्फा 3 है वो 2 है। तो यहाँ पे पहुंच गए हम। यहाँ पे जो है मैं ये कह रहा था आपसे कि ये एक वैल्यू जो है ये यहाँ से कैलकुलेट कैसे हुई है, इसके साथ कैसे लिंक हुई है, अब यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी वही है जो बी है उसमें अगर आप देखें तो ये 1 0 और बाकी सब 0 ही है, ये सारा ये देखें 1 0 है आई के और बाकी सब 0, और सी जो है वो n1 n2 और n3 क्योंकि 3 ही है, तो n1 n2 और n3, और उसी को यहाँ अरेंज करके एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख दिया। इस तरीके से ए बी सी वैल्यू मालूम हो गई, और एक ट्रांसफर फंक्शन से हमने स्टेट जो इक्वेशन है जो हमने x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस u और y इज इक्वल टू बी एक्स, ये सॉरी ये बी है और ये सी है, थोड़ा सा जरा जल्दी में लिखने में, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो मैट्रिसेस हैं वो आ गई, और डी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जिसमें 2 0 0 0। जी बेटा ये अब हमने माशाल्लाह ये सवाल जो था इसके स्टेप्स मुझे पता थोड़े से ज़्यादा टीडियस है, लेकिन एक दफ़ा बैठ के कर ले ये आसानी से हो जाएगी। सर मेरा सवाल है सर। जी बेटा बिल्कुल बोलें, आप सवाल करें। सर मैं असल में मिस कर दिया ये आपने जो थर्ड स्टेप है एक्सपेंड जिसमें कर रहे हैं हम न्यूमिनेटर को, उसके अंदर हमने जो है वो एक तरीके से डी ऑफ एस की जो वैल्यू है वो अलग कर ली है। डी ऑफ एस जो है ना वो अलग कर लिया। मैं ये पूछा था ये ऊपर की वैल्यूज जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आई, यानी ये थोड़ा सा बताएंगे सर। ऊपर मैट्रिक्स जैसे आप डी ऑफ एस को अलग भी करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर को अलग किया आपने। हाँ, तो डिनोमिनेटर को जब आप अलग करेंगे ना तो वो कुछ चीजें मल्टीपल हो जाएंगी ना। देखिए आप देखिए ये आपका डिनोमिनेटर है ना, ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये जो है जी तो इसको जरा ये जी सर। जरा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से जब बाहर निकालेंगे इस डिनोमिनेटर को, जीएस आपका वैसे सवाल सही है, सही है, इज इक्वल टू, जब इस डिनोमिनेटर को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर जो लिखना होगा, असल में कुछ गेस्ट आ गए जी सर अस्सलाम वालेकुम। बस सर मैं पहुंचने वाला हूँ, बस आप कहाँ हैं, शाहीन पे?
नहीं, आप बैठे, मैं वहां पहुंच के आपको फोन करता हूँ। आफरीदी इनमें। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। असल में कुछ दोस्तों ने अचानक कॉल कर लिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपके साथ में काफी दिनों से एक सेशन जो है ना ये करना चाह रहा था। ओके, सिर्फ एक कर लेते हैं, ठीक है, एक कर लेते हैं। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, एक कर लें, बहुत है सर। एक कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे ये पहले वाला स्टेप है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लें, ये जो पहले वाला स्टेप है। एक मिनट में एक चीज जी सर। थोड़ा आगे जरा जाकर ना एक स्टेप, क्योंकि देखें इसने असल में किया किसके साथ है। देखिए इसने जीएसपी के साथ किया है, तो जीएसपी के लिए हमें देखना होगा। तो ये जीएस है, जीएसपी नहीं है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम पहले वाली टर्म छोड़ दें, क्योंकि पहले वाली टर्म तो हम चेंज कर चुके हैं ना। बाकी तीनों टर्म जो है ना वो जीएसपी में सेम है। तो बाकी की तीनों टर्म में से कोई एक टर्म ले लेते हैं। ये वाली ले लें, ये वाली जो है, जी सर। ठीक है। इसमें से देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर बाहर निकालते हैं इसमें से, तो s+2 एक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से चूंकि s+1/2 भी आप इसके नीचे से ही निकाल रहे हैं, तो इसके साथ जो है वो s+1/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि जो जी सर। ज़ाहिर है बाहर निकालेंगे आप डिनोमिनेटर, ये आप बाहर निकाल रहे हैं ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, s+1/2 और s+2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब जब इस टर्म में से ये निकालेंगे तो s+2 तो एक तो रहेगा, क्योंकि एक तो पावर निकाल ली बाहर, एक पावर जो है वो बाहर निकाल ली, और एक पावर जो है वो ऊपर चली गई, मल्टीप्लाई होगी ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो यही आंसर आएगा। सॉरी, ये 1/2 होगा, वो आगे लिख दिए, ये लिख दिया 1/2 आगे लिख दिए, और ये s+2 है। आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। बिलाल बताएं जरा, कंफर्म करें। जी सर। ठीक है, तो अब ये टर्म हम देख लेते हैं इसको, कि ये टर्म जो है वो क्या वहां मौजूद है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए ना, ये यही टर्म है ना, 3s+½ और इंटू s+2, ये जो अभी हमने मालूम की थी, ये वही टर्म है ना, ये वाली। ठीक हो गया बिलाल? जी सर, समझ में आ गई बात। हाँ बस सही है। और कोई सवाल है? फिर अब मुझे जरा जाना है, ये मैं रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज, फिर बात होती है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।